बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सही रास्ता। श्री आनंदपुर दरबार श्री गुरु भक्ति और निष्काम सेवा का लासानी दरबार है, जिसकी रचना हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी महाराज ने की। और आप सब गुरुमुख जानते ही हैं कि जहाँ कहीं भी महापुरुष कृपा करते हैं, जो भी रचना रचाते हैं, वह सब रचना जीवों के लिए, उनके हित के लिए, कल्याण के लिए ही होती है। भाग्यशाली गुरुमुखों, वक्त के महापुरुषों ने जीवों की भलाई के लिए ही, हित के लिए ही उन्हें सतमार्ग दर्शाते हैं। श्री आनंदपुर से पहले पंजाब में चकौड़ी स्थान पर भी कई स्थानों पर कृपा की, किसके लिए कि जीवों को सतमार्ग दिखाने के लिए, उन्हें भक्ति से भरपूर करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, आत्म कल्याण का जीवों को यहाँ आकर रास्ता मिलाना है। इस रही रास्ते पर चलने से जीव को यह ज्ञात होता है कि मुझे आगे कहाँ जाना है, कैसे, जहाँ भी जाना है वहाँ जाने के लिए भी वक्त के महापुरुषों ही सही रास्ता बता सकते हैं। गुरुमुखों, यह सारी दुनिया अपने ख्यालों में वजह ही भटक रही है, इधर उधर जा रही है, लेकिन वक्त के महापुरुष ही समझाते हैं कि, बताते हैं कि यह सही रास्ता है और यह गलत है। जिस रास्ते पर यह इंसान जा रहा है, दुनिया में इधर उधर भटक रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्कर में पड़कर परेशान हो रहा है, ऐसे दुखी परेशान जीव को कौन समझाएगा, कौन से उसे सही रास्ते पर लगाएगा, कौन बताएगा कि जिस रास्ते पर तू जा रहा है वह सही नहीं बल्कि गलत रास्ता है, और फिर उस दुखी को कौन सुखी बनाए। वक्त के संत सद्गुरु ही जीव को सही रास्ता बताते हैं, उस पर चलाते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से ही जीव सुखी हो सकता है। इसी खातिर ही महापुरुषों ने जीवों को भक्ति का यह रास्ता दिखाया है। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की मौत से श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर की धरती पर कृपा की, और आज श्री आनंदपुर दरबार की जो रचना गुरुमुख जन देख रहे हैं, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज की मुबारक मौत से श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने की। किस लिए? जीवों को सतमार्ग दिखाने के लिए, भक्ति का रास्ता दिखाने के लिए, सही रास्ते पर चलाने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ही महापुरुषों ने यह विशाल रचना की है। आप गुरुमुख जन पढ़ते सुनते भी हैं कि आनंदपुर श्री धरती पर पहले कितना बड़ा जंगल था, और आज खुद देख रहे हैं कि महापुरुषों की कृपा से यहाँ कितना आलीशान श्री आनंदपुर धाम बन चुका है। यह किसके लिए है? यह जीवों की भलाई के लिए ही, हित के लिए ही, महापुरुषों की कृपा से ही, जिन्होंने सब गुरुमुखों के लिए यह रचना की है। महापुरुषों को सेवकों पर, प्रेमियों पर दया आती है। संसार में उनका आना ही इसलिए होता है कि वे जीवों को सही रास्ता दिखाएं। तो महापुरुष संसार में आए। हमारे श्री प्रथम पातशाही जी महाराज भी, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज, श्री पंचम पातशाही जी महाराज, सभी महापुरुषों ने इस रचना को आगे से आगे बढ़ाया, गुरुमुखों को उनके उद्धार का रास्ता दिखाया। और अब आप देख रहे हैं कि कितने ही जिज्ञासु गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार में रूहानी फौज को लेने के लिए जगह जगह से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि
उन्हें यह ज्ञान हो गया है कि श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमार्थ का एक लसानी दरबार है, तो गुरुमुख जन यहाँ आकर रूहानी फैज उठा रहे हैं। तो गुरुमुखों, महापुरुषों का आना भी कोई मामूली बात नहीं है। उनका दिल जो है यह चाहता है कि जो काल माया में भटकी हुई रूहें हैं, परेशान हैं, वे अब और ना भटकें, वे सत्य मार्ग पर चलकर रूहानी फैज उठावें, अपना कल्याण करें। और आप देखते ही हैं कि हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज करीब 47 साल तक देश विदेश में जाकर लोगों को सत्य मार्ग दिखाया, भक्ति का सही रास्ता दिखाया, उस पर चलाया, और सब गुरुमुख अब बाग बहार हो रहे हैं, आत्म कल्याण कर रहे हैं। तो महापुरुषों का जो दिल है वह नहीं चाहता कि जो जीव हमारी शरण में आए वे भटकते रहे, दुखी रहे, परेशान रहे। महापुरुषों यही चाहते हैं कि उनको सही रास्ता बताएं, और वही रास्ता महापुरुषों ने बता दिया है। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने नाम भक्ति का ऐसा भंडार खोल दिया है कि जिसको पाकर हर गुरुमुख अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है, कल्याण कर सकता है। तो गुरुमुख, सब गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। सब गुरुमुखों को यही खुश करना है कि नाम भक्ति की कमाई करनी है, आत्म कल्याण करना है, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। इसी के लिए सब गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार में आए हैं और लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं। गुरुमुखों के उद्धार के लिए हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने जो 5 नियम श्री आरती, पूजा, भजन, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, सेवा, सत्संग निर्धारित किए हैं, इन 5 नियमों पर अमल करते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की आज्ञा में चलकर अपना कल्याण करें। इस बात को केवल गुरुमुख जिज्ञासु ही समझ सकते हैं। आम दुनिया इस चीज को नहीं समझती। वक्त के महापुरुष ही जीवों को बताते समझाते हैं कि उनका कल्याण उद्धार किसमें है, कौन सा रास्ता सही है। तो महापुरुष हमेशा ऐसा रास्ता बताते हैं जिस पर चलकर जीवों का उद्धार हो, कल्याण हो, उनको सुख और शांति मिले, वे भगवान को पाले। वह रास्ता महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर ही उन्हें मिलता है। तो आप सब गुरुमुख जन महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचते हैं, आपको सही रास्ता मिल चुका है, उस पर चल रहे हैं। सब गुरुमुख सेवकों को यही करना है कि महापुरुष जो रास्ता बता रहे हैं उस पर चलते हुए अपना जन्म सफल करना है। कोई कहे कि मैं अपने आप सही रास्ते पर चला जाऊंगा, वह नहीं चल सकता। जब तक वक्त के रहनुमा संत सदगुरु की रहनुमाई में वह नहीं चल पाता, वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आप सब पर महापुरुषों की बहुत दयालुता है, जो आप सबको महापुरुषों ने सही रास्ते पर लगाया है। देखो, आज विदेश से आए हुए गुरुमुख भी बैठे हैं। गुरुमुखों दुनिया के कार्य भी करने हैं, लेकिन असली कार्य जो है वह मालिक का नाम, भजन, सेवा है, सत्संग है। जिसने भी अपने जीवन में नाम भक्ति की कमाई की, उसका उद्धार हो गया। खाली यह नहीं कि खाना पीना और बाल बच्चों की परवरिश करना नहीं, आगे मालिक की दरगाह में भी जाना है। तो क्या लेकर जाना है? महापुरुष यही भेद बताते हैं कि आगे जाए तो यहाँ से वह चीज लेकर जाए जिससे उसे सुख शांति मिले, महापुरुषों की प्रसन्नता मिले। दुनिया के सामान तो साथ नहीं जा सकते, केवल मालिक के नाम की कमाई ही जा सकती है, साथ जाती है और वहाँ उसे सुख शांति पहुँचाती है। तो आप सब गुरुमुख जन
नाम भक्ति की कमाई कर रहे हैं, अपने असली कार्य में संलग्न हैं। महापुरुषों की कृपा सब पर बरस रही है, कृपा के पात्र बने हुए हैं। नाम भक्ति के इसी रास्ते पर चलते हुए, महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।